कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000 रुपये किराया दे के यहाँ पर रेंट पे दुकानें लेके रह रहा है। ये माला का रेट बता दो 300-400 रुपये, हम ये माला का रेट बता दे 200 रुपये, 100 रुपये में देते हैं। मैं वो माला 100 रुपये में बेचूँ तो मैं किराया कहाँ से दूंगा? कमरे का किराया, दुकान का किराया, अपना रहना, उनका क्या है? उनका झोला उठा रहा है, खाना खा रहे, वहीं पे सो रखे हैं। में हर की पेड़ी में रहा करते थे, वहाँ से उन्हें भगा दिया, व्यापार मंडल ने भगा दिया था। सर हम गमंतु समाज से सर आज से नहीं आते गंगोत्री में। गंगोत्री में आते हमारे दादा परदादा पीर पुरखे चले गए इधर में। पहाड़ में हमें रोजगार नहीं मिले तो हर आदमी पलायन नहीं करेगा। गरीब लोग हैं, रास्ते के ऊपर 2 पैसा कमाते। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, ये पानी में डूबेगा। इसमें कोई मिला जुला नहीं होता, सारे रियल दाने होते। और शराब पीना और कई धंधे ये लोग करते हैं, इससे तीर्थ की गरिमा बदनाम हो रही है। अगर हमने चोरी किया, हमने किसी का ये पर्स ठाया है तो सर हमारे पास तो निकलेगा ना, हमको पकड़ लो सर। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय गंगोत्री धाम में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो व्यापारी हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, तो कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वो समस्याएं जो है वो यहां पे फेस कर रहे हैं। मैंने कुछ बात की थी भाई जी लोगों से यहाँ से, तो वो कह रहे थे कि जैसे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, बाहर से आ रखे हैं जो, उनकी वजह से व्यापारियों को यहाँ पे बहुत समस्या हो रही है। किस तरह की समस्या और किस तरह की परेशानी है? जी सर, समस्याएं तो ये हैं कि जितने भी व्यापारी हैं सब लोग कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000 रुपये किराया दे के यहाँ पर रेंट पे दुकानें लेके रह रहा है। और वो लोग क्या है कि फ्री में जो है अपना फंड लगा देते हैं बाहर पे, जिससे कि पार्किंग की भी दिक्कतें होती है, गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है। और आपका हम लोग जो है यहाँ पर से अपनी मालाएं खरीद के लाते हैं, वो लूट के भाव दे देते हैं वहाँ मालाएं। क्यों? उनको रेंट तो देना पड़ता ही है। अंदर दुकान वाले नाराज़ हैं आपसे, कुछ पता है आपको? कुछ हाँ, नाराज तो है। क्यों है नाराज़ हो? क्या पता दुकान कैसे लगा के रखी है फुटपाथ पे। बोला कि दुकान ले हो, वो ऐसे बोल रहे हैं। गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, रास्ते के ऊपर 2 पैसा कमाते, बच्चे का पेल पाटते। ये जो आप बेच रहे हो, ये माल मसाला, ये जो कस्तूरी बोल रहे हो आप, ये असली है? वो असली नहीं है, वो सेंड के लिए होता है, वो डुप्लीकेट होता है, वो कोई रियल नहीं है। उद्राक्ष की माला इसमें रियल है, जो पत्थर की माला होती है वो रियल होती है। हम भी 2 पैसा कमाते, पेट के लिए, अपने बाल बच्चे को पालने के लिए कमाते हैं। कहाँ से आए आप लोग? अभी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र के रहने वाले। महाराष्ट्र कहाँ? जलगांव जिला। कोई बम्बई तरफ के, कोई बम्बई तरफ के, कोई बम्बई के, कोई हरिद्वार के। हर साल आते हैं आप यहाँ पे? हाँ, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ कमाने के लिए। हम किराए दे रहे हैं, इसका प्रॉपर किराए दे रहे हैं, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है फिर किराए दे के। अगर ये बिना किराए के बाहर बैठते हैं ना, इनके पास कोई वो है किसी की परमिशन, कभी बोलते हैं हमें एसडीएम साहब ने बोल रखा है, मौखिक बोल रखा है। अब मौखिक कोई सबूत नहीं हुआ ना, अब मैं भी बोल दूंगा कि हाँ मेरे को मौखिक बोल रखा है कि मैं इधर दुकानें डाल दूँ, तो मैं नहीं डाल सकता हूँ ना। या तो एसडीएम साहब खुद सामने आए और बताएं कि है ये हकीकत या ये अफवाह है। फिर ये कस्तूरी बोलते हैं, कस्तूरी अलावटी ने कहीं कस्तूरी, हमने तो सुना ही नहीं कि यहाँ रोड के किनारे तुम बैठो और बोलो कि कस्तूरी हम बेच रहे हैं। ये कोई धंधा नहीं है। हम कोई बाहर के लोग नहीं है सर, पर ये पंडे लोग बोलते हैं कि आप बाहर के बूर के नहीं करो, उनको कुछ परेशानी हो रही है, उस परेशानी की वजह जानना चाहता हूँ मैं, जानना चाहता हूँ। हाँ, उन लोग की परेशानी क्या है कि जो धंधा हम करते हैं वो धंधा आप मत करो, आप माला का धंधा छोड़ के कोई दूसरा और धंधा करो। आप नकली बेच रहे हैं बोल? नहीं, नकली कहाँ से बेचेंगे? जो उद्राक्ष की माला हम ये वाली हमारा बिजनेस जो है ना, पहले तिलक लगाते थे वो लोग, जब भवनी बाबा का मंदिर था, तिरपाल था, जब इस हम लोग यहाँ पर आज बूढ़े बाल हो गए। अच्छा, आप कब से यहाँ पे उत्तराखंड? कई सालों से, कम से कम 300 सालों से आ रहे, 35 सालों से आ रहे बेटा, कई सालों से आ रहे, कई सालों से बिजनेस करते चले जाते हैं। तब से आ रहे हैं सर, हम लोग तो अभी बाल बच्चे वाले हो गए। जानना चाह रहा हूँ कि अंदर के लोग, यहाँ के लोग नाराज क्यों हैं आपसे? हमारे से इसलिए नाराज है, रुक लोग दुकान मत करो, हमको बिजनेस करने दो। तो हम बोलते कि तुम्हारी दुकान देखो, इधर से जाने वाले लोग कोई नहीं लेते, उधर से आने वाले लोग, उसका जब भी जाकर के 40-50 का बिजनेस होता हमारा। फिर हमने कोई पक्की दुकान तो करके नहीं। माला है, ये माला का रेट बता दो 300-400 रुपये, हम ये माला का रेट बता दे 200 रुपये, 100 रुपये में देते हैं। ऐसा क्यों, इतना सस्ता क्यों? देखो हमारे 150 रुपये में हम ये माला देते हैं, 150-200 रुपये में देते हैं। तो ये उद्राक्ष की माला है, इसमें कोई मिला जुला नहीं होता है, पर इसलिए वो बोल असली उद्राक्ष है सर, ये प्योर उद्राक्ष है, इसमें कोई मिला जुला नहीं होता है। अब अपनी बात आ गई, अपनी बात में ये देखो, हमारे यहाँ लोकल बंधु ने वहाँ नीचे पे, हमने लोकल बंधु को सबको भगा दिया।
सबको इनको नहीं भगा पाया जो माला वाले। लोकल बंदे वाला क्या सीन है, क्या उसके बारे में विस्तार से बताइए थोड़ा। सारे बता रहे जैसे आप लोग हैं, आप बाहर पे जैसे हमारे किसी बंदे ओपन में खोल, जैसे माला वालों ने लोकल में उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ से कहीं से कोई किसी दूसरी जगह से आ रहा है, उत्तराखंड में कहीं पे भी जो बंदा है वो तो हमारे बंदे हैं, उन्होंने खोला। अब जैसे माला वाला तो चौड़े हो रहे हैं, हमें डरा रहे हैं और बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, उनको अधिकारी खुद पुलिस वालों ने उनको नहीं भगा पाया। वो अपने लोकल बंदों को डंडा हमारे, अब देखो हमारे यहाँ के आदमी कैसे होते कि नरम व्यवहार के एकदम बेचारे डर जाते कि चलो यार क्या करना है। इज्जत होती सबसे पहले होती इज्जत होती है आदमी। आपको अगर मैंने मना किया कि सर आप नहीं आओगे तो आप आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत वाले वो तो बेजी ऐसे कि उनको कई उन्होंने गलत चीज़ जो माला कई गलत चीज़ें भी वो करते हैं। मैं आपको विस्तार, वो कई चीज़ें ऐसी चीज़ें कि जो गलत चीज़, कई चीज़ गलत चीज़ें में कई चीज़ हो सकता है, तो वो चीज़ इसलिए हम ये नहीं वो इसलिए वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बात यह है कि पिछली दफ़ा पिछले साल की जो यात्रा थी उस दौरान कुछ लोकल्स ने बाहर होटल्स अपने व्यापार की कुछ स्वरोजगार की कुछ स्थिति पैदा की थी, लेकिन उसके बाद जब उनको हटाया गया था वहाँ से तो लोग हट गए थे वहाँ से, लेकिन इस बार इन लोगों को हटाया नहीं जा रहा। आदमी नहीं हटे, ये इनको किसी ने हटा नहीं पाया। ये लोग कहाँ से हैं, कौन है ये लोग? ये भारी मतलब कहाँ के रहते माला? हरिद्वार में हर की पेड़ी में रहा करते थे, आपने देखा होगा यहाँ पहले। कैसे पहुँचे? तो वही वहाँ से उन्हें भगा दिया, व्यापार मंडल ने भगा दिया था, तो अब वो यहाँ पहुँच गए। वहाँ से तो व्यापार मंडल ने उन्हें भगा दिया था। बीच में हम लोगों ने जिस दिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था उत्तरकाशी में, उस दिन हम लोगों का यहाँ धरना प्रदर्शन था, मार्केट बंद रहा था। तो प्रशासन की तरफ से ये हमको आश्वासन मिला था कि आप अभी मार्केट खोल दीजिए, 1-2 दिन का टाइम दीजिए हमको, हम इनका मामला सुलझा देंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री जी का यहाँ से नीचे जाना हुआ, उन्होंने उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी, उन्होंने जस का तस वही स्थिति है। अभी आज भी वही स्थिति है, उस दिन भी वही स्थिति थी। थोड़ा मुझे ना थोड़ा अब दर्शकों को भी थोड़ा पैसों के जरिए, आंकड़ों के जरिए समझाइए कि कैसा नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, ऐसा कुछ पैसे की जगह पैसे में कितना जाता है। फिर वही चीज़ बता दें कि देखो जो चीज़ अब वो मानवादी रुद्राक्ष 100 रुपये में बेच रहे हैं, आप व्यापार के मतलब वो हमें अगर मैं वो माला 100 रुपये में बेचूँ तो मैं किराया कहाँ से दूंगा? कमरे का किराया, दुकान का किराया, अपना रहना, उनका क्या है? उनका झोला उठा रहा है, खाना खा रहे हैं, वहीं पे सो रखे हैं, रोड पे सो रखे हैं, उनका क्या है? मतलब हमारा तो यार उनका क्या है, उनका काम ऐसे चलता है, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ, मतलब वो एक बंजारा होता है ना, बंजारा ऐसे चलते हूँ। आज यहाँ गए, वहाँ से इधर उधर से, मतलब वो चलते रहते हैं। जैसे गुजर होते, गुजर अपने भ्रमण में लगे तो वो उनका साथ ही साथ खाना पीना चल रहा है ऐसे। यार हमारा तो हर चीज़ है यार, इसके पीछे कई चीज़ें हैं। घर पे अपना 2 रुपये बचाएंगे तभी जाके तो वो करेंगे। अब अगर मानो हम रेट टू रेट उतने में देंगे उनको, अगर 10 रुपये बचाएंगे तो वहाँ तो आदमी ज़्यादा ले लेगा। हमने किराए देना, मालिक को देना, सबको देना, तब जाके ये तो ये चीज़ है ना सर। ये है कि आसपास के लोकल्स लोग, पहाड़ के लोग अपने ही क्षेत्र में रोजगार ढूंढने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप बोले कि रोजगार, अब हर चीज़ पर रोजगार, अगर पहाड़ में हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर विदेश में बार आप मतलब वो पलायन होगा। पलायन को रोकने की चाह रहे हैं, तो पलायन, जब पहाड़ में हमें रोजगार नहीं मिले तो हर आदमी पलायन नहीं करेगा। तब आप बोले कि गांव बचाओ, गांव कहाँ से गांव बचेगा भाई? रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ से? जब बेरोजगारी होगी तो आदमी बाहर भागेगा, हर आदमी अपने परिवार को पालेगा ही, ये चीज़ है उसमें। सर हम गमंतु समाज से सर आज से नहीं आते गंगोत्री में आते हमारे दादा परदादा पीर पुरखे चले गए इधर में। हम मानते प्रशासन को थोड़ा दिक्कत होता है हमारी वजह से, लेकिन अब देखो इस रोड के सिवा कहाँ जाएंगे सर? इधर उधर नहीं लगा सकते सर, इसलिए इधर बैठते हैं सर, पीछे हटा के बैठते हैं। सरकार ने भी बोला हुआ है, जो गंगोत्री में प्रशासन है, चौकी इंचार्ज साहब है, उन्होंने सबने बोला हुआ है कि आप गेट से बाहर किधर भी बैठिए, लेकिन गेट से अंदर नहीं बैठना है सर। हमें कोई ऐसा सरकार से भी कोई आपत्ति नहीं है कि हमें सरकार भगा रही है। क्या बोलती है आपको जब आप जैसे ये अगर वहाँ जाते हैं तो आपको क्या बोलती है सरकार? लोग सरकार कुछ नहीं बोलती है सर, सरकार यही बोलती है कि जब व्यापार मंडल वालों को प्रेशर होता है तो वो बोलते हैं कि भाई आप गेट से बाहर जाओ या अपना नीचे कहीं भी जाके अपना काम धंधा करो, उससे कोई आपत्ति नहीं है हमको। लेकिन आपत्ति मतलब इतना था सरकार को हमारे से कि हम सड़क के ऊपर बैठते थे, इसलिए वो बोलते थे कि भाई पब्लिक आती है, गाड़ी आती है। सरकार इसके हमें कुछ नहीं बोलती सर, लेकिन हमको इतना भी बोला हुआ है सरकार ने, जो हमारे परमिशन वगैरह होती है? कुछ परमिशन नहीं होती सर, यहाँ पे हमारा चालान वगैरह कटता है। जैसे अंदर चले जाते हैं, इस गेट से अंदर चले जाते हैं तो उसके लिए हमारा चालान कट जाता है सर। लगाने के लिए कुछ कटता है? यहाँ पे सर कुछ नहीं करता है। यहाँ पे सरकार ने, जो हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज है गंगोत्री के अंदर, उन्होंने बोला हुआ है कि आप भाई गेट से बाहर बैठिए, आप अपना नीचे पार्किंग है उसके बाहर जाके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पगोड़ा नाला है उस साइड जाने के लिए बोलते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा सर। इंचार्ज कहा है आपको? चौकी इंचार्ज सर ने कहा है कि आप बाहर जाके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा रोड का भी ध्यान रखना है, यात्री का भी ध्यान रखना है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे ऊपर व्यापार नहीं करेगा तो गरीब लोग खाएंगे क्या? कोई खेत बाड़ी, कोई नौकरी चाकरी तो है ही नहीं, हाथ का मेल है, कुआं रोज का खोदना है, रोज का पानी पीना है। नीचे गरीब लोग लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, पेट पालन करने के लिए तो कैसा भी करेगा, चोरी डाका छोड़ करके पेट भरने के लिए। छोटा सा पेट है लेकिन बहुत ये नुकसान तो खैर व्यापारियों को तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन धाम की पवित्रता और यहाँ की अखंडता
ये सब बर्बाद हो रही है, क्योंकि इन लोगों द्वारा नकली सामान यहाँ पे बेचा जाता है। हिंग, नकली शिलाजीत, नकली कस्तूरी और कहाँ कहाँ से न जाने नकली रुद्राक्ष और शराब पीना और कई धंधे ये लोग करते हैं। इससे तीर्थ की गरिमा बदनाम हो रही है, यहाँ की पवित्रता खत्म हो रही है। और जो पार्किंग है वहाँ पर जो है गाड़ी को लगाने की जगह पे ये लोग जो हैं अपनी दुकानें लगा देते हैं। लेकिन प्रशासन इतना ढीला है, इतना सुस्त है, ना पुलिस प्रशासन कुछ करने वाला है, ना जो है एसडीएम या पटवारी जो भी यहाँ के जो अधिकारी हैं सीजनली अधिकारी, वो इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे। हमने पूरे सीजन भर में व्यापारियों ने कई बार इसके विरोध में मार्केट बंद की और प्रशासन को बार बार जो है अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन इतनी सुस्त है कि उनको इस तीर्थ की गरिमा को लेकर कोई वो नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है इन लोगों को। मार्केट जो पुराने दुकानदार है, इनकी दुकानों को तो परेशान किया जाता है कि थोड़ा 1 इंच बाहर कर दिया, 1 इंच अंदर कर दिया, लेकिन बाहर जो पूरा पार्किंग घेर कर रखी हुई है, लोगों का बैठने के जो स्थान बनाए गए हैं, उन पे भी इनकी दुकानें खुली हुई रहती है। और पूरे जहाँ पे गाड़ी लगनी होती है वहाँ पे ये अपना सामान फैला देते हैं और गंदे काम अलग करते हैं। सारे व्यापारी जो हैं इससे परेशान हैं। अगर प्रशासन जो है इसी तरह से ढिलाई बरतता है तो यहाँ का जो भी व्यापारी लोग हैं उनका ये कहना है कि हम लोग भी अपनी दुकानें जो यहाँ हम किराया देकर क्या करें। जब मार्केट ऐसी गंदी करनी है तो हम आगे ही यहाँ से जो है भैरवघाटी तक दोनों साइड में दुकानें खोल देते हैं। कहना है वो यहाँ आसपास रहते हैं, उनका नुकसान हो रहा है आपके चलते, और आप क्योंकि नकली माल बेच रहे हैं इसलिए उनका धाम की बदनामी। मेरी बात सुनो सर, अब मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ। ये एक रुद्राक्ष की माला है सर, ये रुद्राक्ष की माला ये हमारे यहाँ 100 रुपये की है सर, 100 रुपये की है सर। इसको कहीं भी आप जांच करवा सकते हो, इसका मेडिकल करवा सकते हो। अगर ये नकली है तो हम यहाँ से हटाने के लिए आज ही तैयार हैं। हमारे पास कोई नकली नहीं है। अब बोलने के लिए हर कोई बोलता है कि भाई वो नकली बेच रहे, ये बेच रहे, वो सब गलत बात है। ये क्रिस्टल की माला है सर, ये 30 रुपये हमको घर में पड़ती है, हम 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये इसको ऐसे बेचते हैं सर। इसमें नकली वाला कोई चीज़ ही नहीं है सर। ये दिक्कत हो रहा है कि सस्ते में क्यों बेच रहे हैं। नहीं, रुद्राक्ष है, ये 2 मुखी हम 20 रुपये का बेचते हैं सर। क्या नकली है इसके अंदर? ये ऐसा अंदर से कहा बेचते सर, हम बना के तो नहीं बेच रहे सर इसको, हम भी खरीद के लाते हैं। जहाँ से वो खरीद के लाते हैं वहीं से हम लाते हैं। हम भी मथुरा। वो कह रहे हैं उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है यहाँ पर। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है, वो बात सही है। लेकिन देखो सर, हम भी पेटों के लिए बैठे हुए हैं, हम उनको देख के नहीं बैठे सर, वो हमको देख के बैठे हैं। काफ़ी सालों से है यहाँ पे वो है सर, हमारे दादा परदादा इधर चले गए। जब गंगोत्री के अंदर, मोहिनी आश्रम के अंदर जब लालटेन जला के बैठा करते थे, उस टाइम से हम यहाँ आते हैं सर। यहाँ कोई दुकान नहीं थी रुद्राक्ष की, कोई ऐसा मतलब नहीं था। हम मानते हैं कि हमारी वजह से उनको भी दिक्कत है, उनकी वजह से हमको भी दिक्कत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि देखो सर, हमको भी दुकान बना के दे दे, ऐसी बात नहीं हम दुकान में बैठेंगे, हम रोड पे बैठ के बेचने की दिक्कत ही नहीं है सर हमको। हमारी वजह से उनको भी दिक्कत ना हो। कहना है वो ये कहना है कि वो यहाँ के लोकल्स हैं, उनको रोजगार में नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लाख लाख रुपए किराया देना पड़ता है अंदर। सर किराया देने के लिए हम भी मना नहीं कर रहे, हमको भी दुकान दे, हम भी लाख रुपए किराया देंगे सर। आपने बोला कभी प्रशासन से कि भाई मुझे हमको दुकान बना कर दे? बोला सर हमने। क्या बोला उन्होंने? हमने एसओ साहब थे हर्सिल वाले, उनको सब बोला है मैंने। जब हम अपने उत्तर काशी के अंदर मैं कप्तान साहब के पास गया था, अनुज सर के पास, उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पे व्यापार मंडल वालों ने इल्जाम लगाया हो, तुम चोरी करते हो, ये करते हो। सर हम चोरी करते तो यहाँ क्यों बैठते सर? उसके बारे में क्या कहना है जो बोलते हैं चोरी करते हैं वगैरह, ये सब आरोप लग रहे हैं जो, उसके बारे में क्या कहोगे? वो सब झूठ है सर। क्यों, ऐसा क्यों? हम गए कप्तान साहब के पास, मेरे पास आज भी कागज पड़े हुए, आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस चीज़ के। हम उस टाइम से रहे, हमारे पास क्यों नहीं चोरी हो रही है सर? अगर चोरी है तो हमें पकड़ो। अगर हमने चोरी किया, हमने किसी का ये पर्स ठाया है तो सर हमारे पास तो निकलेगा ना, हमको पकड़ लो सर। हम मना नहीं कर रहे उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हमारी वजह से आप परेशान मत हो, आपकी वजह से हमें परेशान मत करो। आप ये बोलोगे ये गलत माल बेच रहे, वो बेच रहे, अलाना बेच रहे, फलाना बेच रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमारा माल चेक करा लीजिए चल के। एक बार हम रुद्राक्ष का दिखाते हैं कि जो असली रुद्राक्ष होता है वो कैसा होता है करके, बताइए भाई। सर ये रुद्राक्ष है, ये पंचमुखी है, ये ओरिजिनल है, इस पर छिलका रहता है, हम लोग इसको खरीद के लाते हैं। और जो ये भारी लोग आ रखे हैं, इनको पता है ये आटे का बना रखा है। आटा का कैसे में बनता है, वो ढांचा बनाते हैं और उसको सुखाते हैं और तब वो बताते हैं कि ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, ये पानी में डूबेगा, और जो ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं होगा वो सिर्फ तैरेगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि प्लास्टिक तैरता है। और ओरिजिनल रुद्राक्ष किसी को भी पूछ लेना आप कि पानी में बैठ जाएगा। यही ये रुद्राक्ष का मेन मकसद है। किसी भी रुद्राक्ष को अगर तोड़ेंगे तो इसके अंदर बीज निकलता है, तो जिसके अंदर बीज है ऑटोमेटिकली ओरिजिनल है। क्योंकि मैं भी जब बेचता हूँ तो अगर यात्री को अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं तोड़ के दिखाता हूँ,
तो वो ऑटोमेटिकली जब बीज निकलता है वो बोलते हैं हाँ भाई ओरिजिनल, क्योंकि इतना तो वैज्ञानिक अभी बनाने के जो किसी के अंदर बीज डाल दे तो ये नेचुरली ओरिजिनल रुद्राक्ष होते हैं। तो जैसे आपको बाहर जो लोग बैठे हैं उनसे एक तो इस चीज़ की समस्या है कि वो बाहर आके नकली माल बेच रहे हैं, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ वो ओरिजिनल चीज़ें नहीं देते हैं, वो नकली चीज़ देते हैं, उसमें से क्या होता है कि नाम बदनाम धाम हो जाता है कि गंगोत्री धाम में डुप्लीकेट चीज़ मिलती माल मिलता है, कोई भी चीज़ नकली माल चीज़ में। देखो हर आदमी, आप भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी यात्री हो, विश्वास से यहाँ से ओरिजिनल चीज़ ले जाता है। अगर उसको यहाँ क्योंकि इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ये देवभूमि यहाँ मतलब हिमालय में कई चीज़ें ओरिजिनल चीज़ मिली, यहाँ ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें हैं कि जो किसी को भी पता नहीं है। तो वो इस हिसाब से सोचते यात्री क्या हाँ यार यहाँ ओरिजिनल चीज़ मिलती है, या से ये चीज़ यहीं निकलती हैं, तो उस चीज़ के लिए यात्री ले जाते हो, फिर बाद में उनको साइड डिफेक्ट हो जाता है, कोई चीज़ कोई दिक्कत हो जाती है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। देखो ऐसा रुद्राक्ष होता है ना सर, ये असली और नकली दिखा देंगे आप? ये रियल दाने हैं। देखो ये पंचमुखी वाला रियल है, इसमें 7 मुखी रियल है, 6 मुखी इसमें रियल है, 8 मुखी 9 मुखी 10 मुखी, ये सारे रियल है। इसमें कोई मिला जुला नहीं होता, सारे रियल दाने होते। ये एक होता है सब पंचमुखी का माला, ये भी ओरिजिनल होता है। नकली दिखाओ। नकली वाला भी दिखाते हैं आपको। ये है जो नकली वाली माला होती है उसमें धारी नहीं होता है, जो पंचमुखी रुद्राक्ष रहेगा उसमें धारी रहेगा, उसमें तोड़ने से भी बीजा निकलता है। असली रुद्राक्ष में फल होता है, जो डुप्लीकेट वाला रहेगा उसमें धारी नहीं होता है, उसमें फल नहीं आता है सर। जो अंदर के व्यापारी लोग आपसे नाराज हैं उसके बारे में क्या कहोगे? व्यापारी लोग तो नाराज है, अभी भगवान की मर्जी है, पेट भगवान जी ने सबको दिया है। वो तो दुकान का व्यापार करते, हम तो सड़क पे बैठे रहते हैं, उससे तो हमको कोई मीटर नहीं है बाबूजी। आगे उसकी मर्जी है, भगाए उसकी मर्जी है। हम लोग तो 2 पैसा कमाते, बाल बच्चे पालने के लिए फिर चले जाते हैं। हम लोग ज़्यादा दिन रुकते भी नहीं है, हम उन लोग को भी नहीं तंग करते, उन लोग को भी परेशानी नहीं करते। कह रहे कि हमको थोड़ा परेशानी होती है इनकी वजह से। उन लोग की परेशानी ये है, दुकान लगाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से भागो। अभी मंदिर है, गरीब का भी है, अमीर का भी है, सारे आएंगे, सारे गरीब भी अमीर भी कोई भी दर्शन करते। चारों धाम में देखो बाहर से कितनी दुनिया आती है पेट पालने के लिए, वैसे हम लोग भी है सर, बाल बच्चे लेके आते पेट पालने के लिए। हम लोग कोई चोरी चपाटी वाले लोग नहीं है सर। हम कई साल हो गए, हमारे बाप दादा संती पंती यहाँ ही गुजर गए, मोहिनी आश्रम में रुकते थे। जब तो यहाँ कोई दुकान नहीं थी, जो दुकान वाले थे वो तिलक का काम करते थे। कब से लगा रहे हो आप यहाँ पे ये सब? हम लोग का तो कम से कम बचपना हो गया सर, हमारे बाल बच्चे भी यहीं पैदा हुए। 4-5 साल बोल रहे हैं बाहर वाले। ना 4-5 साल नहीं, हमारा संती पंती गुजर गया सर। ये काम करते करते जब हम मोहिनी आश्रम में रुकते थे, मोहिनी आश्रम में यहाँ के आधार कार्ड भी है, अपना हरिद्वार का ही है। हम आज के नहीं है सर, हम भी उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड ज्वालापुर के सन 75 का प्रूफ मेरे पास सर, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे दादा का प्रूफ दिखा सकता हूँ। आपके पास क्या आधार कार्ड कहाँ गया आपका? ये देखो सर, ये मेरा आधार कार्ड है सर, जिस पे लिखा हुआ है गंगाधर जटवाड़ा पुल ज्वालापुर हरिद्वार, पिन कोड 249407, नितिन नाम है सर। ये मेरा पिन कार्ड है, ये देखो सर, ये मेरा पिन कार्ड है। यहाँ पे? जी सर। दिखाना ठीक नहीं है। दुकानों का लीज कितना जाता है यहाँ पे? अलग अलग सर, दुकान के हिसाब से किसका 30 से शुरू है, 1 लाख तक है। अब मेन नुकसान हमारा पहले ये है कि हम किराए दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा नुकसान हमारी ये है कि हम अगर जो हमें 100 से ऊपर सामान नीचे से पड़ रखा है, हम 150 में उसे यहाँ बेचे हैं, तो वो पीछे 100 रुपये में बेचे, क्योंकि उनका डुप्लीकेट सामान है, उनका डुप्लीकेट सामान है। कि मतलब उनके पास ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट है। वो लोग आटे का रुद्राक्ष बनाते हैं और वो धाम को बदनाम करे। हमारा जन्म यहाँ का है, हमने कस्तूरी देखा नहीं है, और वो लोग कस्तूरी बेच रहे हैं और इत्र लगाते हैं तब कस्तूरी बेचते हैं, और शिलाजीत वो गुड़ और चीनी का बनाते हैं तब बोलते हैं शिलाजीत बेच रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि ये लोग बाहर से धाम को बदनाम करना चाह रहे हैं, इसलिए व्यापार मंडल को निंदा करते हैं उसके। आज से नहीं, SDM साहब को ज्ञापन दे दिया, 3-4 बार ज्ञापन दे दिया, दुकान बंद करी, और उनको हर जगह बैन होना चाहिए। ये लोग यहाँ नहीं आने चाहिए सर। एक मिनट, हम ये नहीं चाह रहे कि उनका रोजगार छिने, वो दुकानें लें, हमारे लेवल पे आ जाए। लेवल आप समझ रहे हो, हम भी किराए आप कर रहे हैं लीज वगैरह, उतना पे आ जाए तो हमें कोई वो नहीं है, ओरिजिनल माल बेचें। हाँ कोई आपत्ति नहीं है।
अपने दुकान पे अगर ले लिया ना तो उसको पता लग जाए कितना खर्चा हो जाता है। मतलब एक नग का मानवा अगर उनको अगर 500 रुपये, 1000 800 रुपये देना पड़ेगा तो वो चीज़ वहाँ से भी देना पड़ता है, हर जगह से, तब जाके पता चलता है कितना हिसाब किताब बनता है, तब जाके उनको लगेगा। ठीक है, तो व्यापारी भी परेशान है, ये लोग भी परेशान है। अब प्रशासन को किस तरह का रास्ता निकालना चाहिए, आप क्या मानते हो? नहीं, प्रशासन को इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए सर कि हमको कोई दुकान बना के दे या हमको कोई एक ऐसी स्थायी जगह दे दे कि जिससे सरकार को भी आपत्ति ना हो, व्यापार मंडल वालों को भी आपत्ति ना हो और हमको भी आपत्ति ना हो। ये सब चीज़ें नकली हैं, खुशबू के लिए हैं, है ना? तो आप बता रहे हैं तो जो लेने आ रहे हैं फिर कि उनको बोला जा रहा है कि असली है? नहीं, बिल्कुल, अगर असली होगा सर तो कौन खरीदेगा? असली जब मिलेगा, उनको असली बोल के तो नहीं बेच रहे ना? नहीं, असली बोल के कैसे बेचेंगे सर? 50 रुपये में कौन देगा सर असली? वो सब आर्टिफिशियल होता है, नकली होता है। वो उनको बोल दिया जाता है कि सिर्फ अपना ओनली खुशबू के लिए होता है, जैसे सेंट अतर अपना लगाते हैं उसके लिए होता है सर। ये आर्टिफिशियल है सर, वो बोल के दिया जाता है। अपने पास जो रुद्राक्ष है मैंने दिखाया सर, उसके लिए हम गारंटी लेते हैं। पत्थर की माला है, तुलसी की माला है, चंदन की माला है, उसका सर हम गारंटी लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, लेकिन सरकार से हमारा इतना ही निवेदन है कि सरकार भी हमारे लिए इतना करे कि हमको कोई एक अस्थायी जगह बिठा दे जिससे सरकार को भी आपत्ति ना हो, आने वाले जो हमारे यात्री हैं उनको भी कोई आपत्ति ना हो। कुछ कह रहे हैं कि इस तरह से परेशानी हो रही है उनको, जैसे कुछ आरोप भी लगा रहे हो आप लोगों के ऊपर, तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो परेशानी रही होगी उनको, तभी बोल रहे हो भी। सर, उनका बोलना एक ही है कि आप रोड पे बैठते हो, रोड पे बैठने से गाड़ियाँ आती है, जाम होता है, उस चीज़ की दिक्कत होती है। उस चीज़ के लिए हम मानते कि हम रोड पे बैठे हम गुनहगार हैं सर, लेकिन जब भी आता है उसको भी हम हैंडल करते हैं सर। अपना दुकान पीछे हटा देते हैं, दुकान तोड़ देते हैं। अगर कोई आगे बैठता है सर तो 250 का उसका चालान भी करता है, वो भी पे करते हैं सर। तो बातें ये हैं कि यहाँ के लोग भी परेशान हैं, लोकल्स भी परेशान हैं, यहाँ दुकान लगाने वाले भी परेशान हैं। गरीब आदमी तो कहाँ जी के खाएगा, कहाँ मर जाएंगे? ऐसे दुकान लगाया, गरीब आदमी जी के खाने के लिए बैठा। ऐसे कोई गलत बात कर रहे हैं। ऐसे गरीब आदमी कहाँ जाके जी के खाएंगे बेटा? गरीब आदमी तो कैसे भी जी के खाना। ये बात है, यहाँ के लोगों का कहना है कि हम घुमंतु लोग हैं, हमारा यही व्यापार है। हम 6 महीने हरिद्वार में रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं रोजगार के लिए। लोकल्स का कहना है कि ये लोग थोड़ा अराजकता फैला रहे हैं यहाँ पर, जिस चीज़ से ये डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों की भिड़ंत में, इन दोनों के क्लैश में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर यहाँ के प्रशासन को निकालना चाहिए कि किस तरह से इनका भी कुछ ऐसा किया जाए कि ये अपने रोजी रोटी से ना छिने और जो यहाँ के लोकल व्यापारी हैं उनको भी नुकसान ना हो, उनको भी किस तरह की परेशानी ना हो। व्यापार मंडल वालों। फिलहाल गंगोत्री से इतना ही। मेरा नाम विकेश है और कैमरे के पीछे नवीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गंगे।